ईरान इसराइल जंग में जैसे जैसे शिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे खित्ते में भी सूरत हाल तेजी के साथ तब्दील हो रही है। अगली खबर बहुत ही संजीदा है और उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर यह है कि अमेरिका को हमलों के लिए जमीन दी तो निशाना बनाएंगे। ये ईरान ने चेतावनी, मतलब कि ईरान ने ये धमकी, इसको ना कहें तंबीह जो है। जो समाचार आता है आज, वो पहला समाचार ये आता है कि जो 3-4 बेस बचे हुए हैं पाकिस्तान के, तो बलूचिस्तान में 2 बेस, यानी एक पासनी और दूसरा क्वेटा का समंगली, ये 2 बेस जो हैं ये लीज पर दे दिए हैं। देखें, ईरान ने तो एक तरीके से पाकिस्तान को धमकी दे डाली है कि भाई तुम अगर मेरे खिलाफ तुमने इस्तेमाल हुए या तुमने कुछ ऐसा किया तो नहीं छोड़ेंगे। ये ISPR का जो बयान आया उसमें भी हमें पता लगा, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी बात की थी उसमें भी उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के ऊपर अगर किसी ने अपनी जमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने दी तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे। हम समझेंगे कि हम उसके साथ भी हालत जंग में हैं। अब मुझे बताएं कि मेशत भी नहीं कंट्रोल में, ठीक है, अवाम भी आपसे खुश नहीं, नफरत रोज बढ़ती जा रही है। अब आप इस बयान को देखें और महज एक दिन पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात देखें। अमेरिका जब आपको लंच पे बुलाता है तो डिमांड रखता है सामने। ईरान उसके जवाब में बार बार ये तंबीह कर रहा है जो इस जंग में कूद रहे हैं। लेकिन ईरान की तरफ से एक दिन के बाद ही कतर के थ्रू ये मैसेज मान रखा और मेरी बात मान ली। बिल्कुल, ये आपको स्टेट कर देता है कि वो 5 रोज़ा जंग जो हमने भारत के साथ लड़ी उसमें भारत का क्या हाल था जी। वो जो तासुर नहीं, जो एक यकीन की हद तक ये बात है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की मिन्नतें की, भीख मांगी कि ये जंग बंद करवा दें, हम गए जी। ये साबित हो चुका है दुनिया के जितने भी डिफेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस में, उनकी रिसर्च में, कि भारत, इंडिया वॉज ऑलमोस्ट ऑन इट्स नीज। यस, ये तो हमने खुली आंखों से देखा ना। और ये कोई ऐसे इमेजेस नहीं है जो किसी ख्वाब में, किसी कहानी में आपको सुनाए जा रहे हैं या कोई एनेक्ट करके ड्रामा दिखाया जा रहा है। ये ग्राउंड रियलिटीज थी जी। उनके 9 एयरपोर्ट गए, उनके वो 400 S-400 2 जगह से वो उड़ गए, उनके 5 तैयारे 6 गिर गए, उनमें से 4 रफेल थे। ये तो तबाही की ये दलीलें थी ना जी। हैविंग सेड दैट, उनको बुला के बाकायदा ये पब्लिक में कहना कि मैंने इनको शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया है जी। और अगर भारत जंग जीत रहा होता तो फील्ड मार्शल की जगह मोदी को बुलाता। एब्सोल्युटली, एक बात तो ये है। अच्छा, अब इसके अंदर 2 बातें और। ट्रंप की जानिब से किया जाना, जिसको ये समझा जाता है कि बड़ा एरोगेंट है। एब्सोल्युटली, लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस गुफ्तगू में जी। एक पहलू तो ये है कि इनके जंग बंद करवा देने के बाद जब जूतियां पड़नी शुरू हुई मोदी को, तो पूरा वो मीडिया जो लाहौर में समुंदर की बंदरगाह पे कब्जा करा चुका था, कराची को बर्बाद तबाह कर चुका था, बस मुल्क में इनकलाब आने वाला था, वगैरह वगैरह जी, वो सारे ड्रामे के बाद जब उनको जूतियां पड़ी, हकायक जब उनके सामने आए और जब ट्रंप के कहने पर सीज फायर पे हम रजामंद हुए, तो पूरा मीडिया चढ़ दौड़ा है ट्रंप के ऊपर। जो कुछ ट्रंप की बैशिंग हो रही है इस वक्त इंडिया में, चाहे वो मोदी की पार्टी है बीजेपी, चाहे RSS है, चाहे RSS के गुंडे हैं, सब चढ़ाई कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। सर सिर्फ ट्रंप पे नहीं कर रहे, इवन मोदी के खुद पर भी बहुत तनकीद हो रही है। वो तो होनी थी ना, वो तो जूतियां उनको पड़नी थी, इसलिए कि उसने जो एडवेंचर किया वो नहीं चला, उसकी जूतियां अलग हैं। अब आप इसमें एक और जो बात बहुत अहम है सोचने की, वो ये है कि ये किस शराइत पर जनरल आसिम ने मान लिया था जंग बंद करना जी। तो आइए हम ट्रंप के उस बयान की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा